नाजरीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने मजाज लखनवी को पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे और इनके बारे में एक तरह से समझिए कि तफसील से जानेंगे, क्योंकि ये एक इनकलाबी शायर थे और इन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं उसको तफसील से यहाँ जानने का मौका है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लिखा है मजाज लखनवी। तो इनका असल नाम है असरारुल हक मजाज। तो ये पूछा जाता है कि मजाज का असल नाम क्या है। असरारुल हक है। 19 अक्टूबर 1911 ईस्वी में रुदौली जैसे मरदुमखेज कस्बे के मोहल्ले ख्वाजा हाल में पैदा हुए। बहरहाल ये पैदा रुदौली में हुए हैं। ये पूछा जाता है कि इसका ताल्लुक कहाँ से है, जो यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में है और फैजाबाद से करीब है। तो असरारुल हक मजाज 19 अक्टूबर 1911 को रुदौली में पैदा हुए। ये मुतवस्सित यानी दरमियाने दर्जे के, न ही आला दर्जे के थे न ही अदना दर्जे के थे, बल्कि मुतवस्सित दर्जे का जमींदार घराना था और मुआशी फिक्र से बेनियाज था। उनके वालिद का नाम सिराजुल हक था। इनके वालिद का नाम सिराजुल हक और दादा का चौधरी अहमद हुसैन था। मजाज के वालिद अपने ख़ानदान के पहले फ़र्द थे जिन्होंने बाकायदा तालीम हासिल करके सरकारी नौकरी हासिल की। यानी अपने ख़ानदान के पहले फ़र्द सिराजुल हक थे जिन्होंने सरकारी नौकरी हासिल की तालीम हासिल करके। दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। लिखा है मजाज का बचपन बड़े लाड प्यार से गुजरा। वो बचपन में पूरी रात जागकर गुजार देते थे। इस बिना पर लोग उन्हें जगन कहने लगे। तो अब कहिए कि ये क्या करते थे, पूरी रात जागकर गुजारते थे, लोग इनको क्या कहने लगे, उस वजह से जगन कहने लगे। ये अय्याम तुफूलियत यानी बचपन के ज़माने से ही हुस्न के शैदाई बेहद ज़हीन और हसास भी थे। उनकी इब्तिदाई तालीम रुदौली के एक मकतब में हुई। यानी हसास कहते हैं, जहन उनका बहुत काबिल हिस्स था, किसी चीज़ को जल्दी से वो संभाप लेते थे। रुदौली में के मकतब में हुई। बाद में ये अपने वालिद के हमरा लखनऊ चले गए, जहां अमीनाबाद हाई स्कूल से 10वें का इम्तिहान पास किया। अमीनाबाद हाई स्कूल है, वहां से आपने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, 10वें का इम्तिहान पास किया। उसी वक्त उनके वालिद असिस्टेंट रजिस्ट्रार होकर आगरा चले गए। जब ये वहां से पास किया तो फिर इसके वालिद असिस्टेंट रजिस्ट्रार हुए और आगरा चले गए। चुनाचे मजाज ने 1929 में सेंट जॉन्स कॉलेज FSC में दाखिला लिया। सेंट जॉन्स कॉलेज में आपने दाखिला लिया और उसके बाद यहीं उनका राब्ता आल अहमद सुरूर जज्बी और फ़ानी बदायूनी से हुआ। उसके बाद उनका राब्ता यानी उनका ताल्लुक़ आल अहमद जैसे सुरूर नाकिद से, जज्बी शायर और फ़ानी बदायूनी बड़े शायर हैं उनसे हुआ और शेर व शायरी की जानिब उनकी तबीयत मायल होना शुरू हो गई। यानी वहाँ से फिर वो शेर व शायरी की तरफ जो उनका झुकाव हुआ। उन्होंने कुछ गज़लों पर फ़ानी से इस्लाह भी की। FSC के इम्तिहान में नाकाम होने पर अलीगढ़ आए। जब वो FSC के इम्तिहान में फेल हो गए तो आप अलीगढ़ आए और आर्ट्स में दाखिला लिया। फिर आर्ट्स में आपने दाखिला लिया और 1935 में उन्होंने BA पास किया। फिर 1935 में आपने BA पास किया। MA में दाखिला तो ज़रूर लिया लेकिन इम्तिहान में शरीक नहीं हो सके, गोया कि इन्होंने मुकम्मल तालीम BA तक हासिल की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फ़ज़ा मजाज को बहुत रास आई। यहाँ उन्होंने अपनी बेहतरीन नज़में लिखी और वो हर हल्के में मकबूल हो गए। अलीगढ़ गोया कि आपके लिए बड़ा बेहतरीन जगह हुआ। आप वहाँ पर बहुत नामवर हुए और वहीं से आप चमके हैं। उनकी रिंदाना ज़िंदगी की इब्तिदा भी अलीगढ़ से ही होती है। यानी जिसको रिंदाना कहते हैं, यानी लफवागिरी वाली ज़िंदगी भी उनकी वहीं से शुरू हुई। वो 1935 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम हुए और दिल्ली चले आए। वो रेडियो के तर्जमान आवाज़ के सब एडिटर भी रहे। तबीयत की बेइतदाली और काम के तई बेइतनाई की वजह से 1 साल के अंदर ही इस मुलाजमत से हाथ धोना पड़ा। इसी मुद्दत में उन्होंने एक खातून से इश्क का रोग पाल लिया। यानी गोया कि आपको इश्क हो गया तो इसमें उनकी बदनामी भी हुई। यानी इस प्यार की वजह से आप बहुत बदनाम हुए। कुछ दिनों बाद वो लखनऊ वापस आ गए। लखनऊ उस वक्त तरक्की पसंदों का अहम मरकज़ बन चुका था। यानी गोया कि लखनऊ तरक्की पसंदों का मरकज़ बन गया था। वहीं पर उसका सेंटर था जिसने मजाज को हाथों हाथ लिया। लेकिन मजाज की शराबनोशी और इश्क में मुसलसल नाकामी ने उन्हें कहीं का नहीं रखा। 1940 ईस्वी में उन पर नर्वस ब्रेकडाउन का पहला हमला हुआ।
ब्रेकडाउन का हमला हुआ। गोया कि आप बहुत नर्वस हो गए। चंद बरसों बाद इस तरह का दूसरा हमला हुआ। इस हमले से संभले तो बम्बई गए। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो बम्बई की सड़कों पर वो नाचे गाए। 1951 ईस्वी में उन्होंने पाकिस्तान का सफ़र किया। 1991 में आप कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। वहाँ से वापसी के बाद 1952 में तीसरी मरतबा जुनून का दौरा पड़ा। तीसरी मरतबा जुनून का दौरा पड़ा। रांची के पागलखाने में उनका इलाज हुआ। अब ये पूछा जा सकता है कि मजाज को कब जुनून का दौरा पड़ा था, तो दौरा 1952 ईस्वी में पड़ा। उसके बाद रांची के पागलखाने में आप ठीक हुए, जहां वो 10 महीने रहे थे। 3 सितंबर 1955 ईस्वी को एक शराबखाने की छत पर उन्हें डबल न्यूमोनिया हो गया और दिमाग की नसें फट गईं। 5 दिसंबर 1955 को इसी मरज में उनका इंतकाल हो गया। यानी निमोनिया के मरज में 1955 ईस्वी को आपका इंतकाल हो गया। और आपके मजमूए कलाम में 1938 में मजाज का मजमूए कलाम आहंग तबाह हुआ था, जो बेहद मकबूल हुआ था। इस तरह से आपने मजाज के बारे में पढ़ा कि 1911 ईस्वी में रुदौली में आप पैदा हुए। मुतवस्सित घराने से आप ताल्लुक़ रखते हैं। तालीम आपने एक तरह से एमए तक हासिल की, लेकिन एमए का आपने इम्तिहान ही नहीं दिया। आपने अलग अलग जगहों पर तालीम हासिल की। जब आप लखनऊ आए थे तो वहाँ पर आपका राब्ता आल अहमद सुरूर, जज्बी और फ़ानी बदायूनी जैसे शायर से हुआ, और आपने फ़ानी से अपनी गज़ल पर इस्लाह भी ली। गोया कि आप फ़ानी आपके उस्ताद भी रहे शेर व शायरी में। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की फ़ज़ा आपको रास आई। यहाँ पर आपके शेर व शायरी बहुत मकबूल हुई। आपने मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने खिदमात भी अंजाम दिए, और यहाँ तक कि आपको एक खातून से प्यार हो गया, जिसके बाद आपकी बदनामी भी हुई और वहाँ से निकाल दिए गए और आप फिर लखनऊ वापस आए। तरक्की पसंदों का अहम मरकज़ जो लखनऊ बना हुआ था, उन्होंने आपको हाथों हाथ लिया, लेकिन आप पर कई बीमारी के हमले हुए। 1940 में नर्वस ब्रेकडाउन हुआ आपको, फिर उसके चंद बरसों ही बाद हुआ। फिर आपको 1952 ईस्वी में जुनून का दौरा पड़ा। रांची के पागलखाने में आपका इलाज हुआ, वहाँ पर आप ठीक हुए। इस तरह से 1955 में आपका इंतकाल हो गया। आपका मजमूए कलाम आहंग तबाह हुआ 1938 में, जो बहुत मकबूल हुआ। इसको याद रखिएगा। ये पूछा जाता आहंग किसका मजमूए कलाम है या फिर मजाज का मजमूए कलाम कौन सा है, तो ये आपको याद रखना। आहंग 1938 में ये शाये हुआ, तबाह हुआ है।